जाएगा। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी रहा है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा भी कर रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी रहा है लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत भी कर रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी रहा है लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर पर तवक्कुल और भरोसा भी कर रहा है। बताई गई है फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली चीज ये है कि ये कहा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सबसे अफजल ईमान की ब्रांच है, ईमान की शाख है। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और सबसे कमतर दर्जे की ईमान की शाख, ईमान का दर्जा, ईमान की ब्रांच ये है कि रास्ते से तुम तकलीफ देह चीज को हटा दो। रास्ते में कोई भी तकलीफ देह चीज पड़ी हुई है, रास्ते से उस तकलीफ देह चीज को हटा देना भी ईमान की एक शाख है। गौर कीजिएगा, सबसे अफजल शाख बता दी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और सबसे कमतर दर्जे की, सबसे अदना दर्जे की शाख बता दी कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। और फिर एक अहम और खास शाख का तस्किरा अलग से कर देना। भाई एक पहली बता दी सबसे अफजल, और सबसे निचली दोनों बता दी, लेकिन फिर एक अलग से किसी शाख का तस्किरा करना उसकी अहमियत को सामने रखते हुए, और वो क्या है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है, हया भी ईमान की एक ब्रांच है। मैं अपने आज के इस खिताब के अंदर इन्हीं तीनों चीजों की वजाहत करूंगा, इन तीन शाखाओं के बारे में मैं बोलूंगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिम्मत दे और जो कुछ भी बोला जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहली चीज जो बताई गई है वो है कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। इस जुमले को और इस कलमे को हमने बहुत ही मामूली जुमला समझ रखा है। कुछ लोग इस जुमले को पढ़ते तो हैं लेकिन इसके तकाजों को पूरा नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने रस्म बना रखी है, बीवी बच्चों घर मकान को छोड़कर किसी जंगल में चले गए, हाथ में तस्बीह ले ली और सबसे कटकर अल्लाहू 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 की रट लगाना शुरू कर दिए। वो समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा फरीजा अंजाम दे रहे हैं, जबकि ऐसे ही नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईमान की सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या? पढ़ने को तो हम सब पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हर आदमी से कहो पढ़ो पढ़ लेगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ लिया तो सब कुछ हो गया। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। एक मुसलमान जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो गोया वो इस बात का इकरार कर रहा है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मसजूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब ही यह है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने का मतलब ही है कि हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई मसजूद ही नहीं, हम किसी को सजदा करें ये है ही नहीं। अल्लाह के अलावा अपने इल्म के एतबार से
कोई मौजूद ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं कि जिसके ऊपर तवक्कुल किया जा सके और जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो इसका मतलब ही यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं है, हमारी कोई चाहत नहीं है, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा हमारा किसी और के ऊपर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई सजदे के लायक नहीं है। इस बात का इकरार कर। क्या इस जुमले के तकाजे को हम पूरा कर रहे हैं? एक होता है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना और एक होता है ला इलाहा इल्लल्लाह को सिद्क दिल से पढ़ना। पढ़ना तो बहुत आसान है, ये तो महात्मा गांधी भी कहा करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने का ये मतलब नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को सिद्क दिल से पढ़ा जाए, सच्चे दिल से उसके तकाजे को पूरा किया जाए। उसका इनाम क्या है? बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नती है। इस हदीस से यह पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने के बाद इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है अगर वो उसके तकाजों को पूरा करता है। और अगर उसने पढ़ तो लिया लेकिन उसके तकाजों को पूरा नहीं किया तो अल्लाह के नबी ने यह भी फरमा दिया कि वमा माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, अगर कोई इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा है, अगर वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो जन्नत के अंदर जाएगा। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी रहा है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा भी कर रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी रहा है लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत भी कर रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी रहा है लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर पर तवक्कुल और भरोसा भी कर रहा है, तो फिर उसका की मौत शिर्क पर हो रही है और जो शिर्क पर मरा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो इस हाल में मरा कि जो शिर्क नहीं करता था, जिसका इंतकाल इस कंडीशन में हुआ कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, तो वो जन्नत में जाएगा। इस कलमे की हकीकत को समझना चाहिए। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, 80 साल का बूढ़ा जिंदगी भर गुनाह करता रहा, जिंदगी भर कुफ्र और शिर्क करता रहा, लेकिन मरने से पहले उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, तो इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत ने उसको जन्नती बना दिया। अभी अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता तो वो जहन्नम में जाता, लेकिन वो 80 साल का बूढ़ा मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसके तकाजे को पूरा किया, तो वो जन्नती हो गया। गौर करिए, मैं कह सकता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह वो जुमला है, वो कलमा है कि जिसको पढ़ने से इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ने की बुनियाद पर इंसान जहन्नमी हो जाता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को जन्नती भी बना देता है और इसका न पढ़ना इंसान को जहन्नमी बना देता है। बहुत मामूली सा जुमला आज हमने इसको समझ रखा है, ऐसा नहीं है। तसव्वुर करिए, आपने उस यहूदी का नाम सुना होगा जिसका नाम अस्वद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर का मुहासरा किया और यहूदियों के उस खैबर को चारों तरफ से जब घेर लिया और खैबर के बाहर आपने पड़ाव डाल लिया, खेमे लगा लिए, खैबर का एक यहूदी जो बकरियों को चराया करता था,
जिसका नाम असवद था, वो अपनी बकरियां चराते चराते किसी तरीके से खैबर के बाहर आ गया। उसने देखा कि सहाबा किराम मौजूद हैं जिन्होंने हमारे खैबर का मुहासरा कर लिया है। उसने पूछा कि तुम्हारे आका कौन है, तुम्हारे सरदार कौन है? उनको बताया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, फला फला खेमे में है। कहा मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। सहाबा इकराम ने कहा जाओ, वो फला खेमे में उनसे मुलाकात करना चाहते हो तो कर लो। उसके जहन में तसव्वुर था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो किसी कबीले का सरदार है, उनसे मिलना इतना आसान नहीं होगा, प्रोटोकॉल होगा, सिक्योरिटी लगी हुई होगी, सहाबा इतनी आसानी से मिलने नहीं देंगे। लेकिन क्या देखता है कि खैमा है और वहां कच्ची जमीन के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। ये चला जाता है, कहता है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं? जवाब दिया जी। कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपने कहा अंदर आ जाओ। खैबर के उस यहूदी को आपने अंदर बुलाया। खैबर का वो यहूदी यूं हम कलाम हुआ, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आपकी दावत क्या है, आप किस चीज़ का पैगाम देते हैं? आपने फरमाया मेरी दावत यह है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसके अलावा किसी को अपना माबूद न समझा जाए, उसी से मांगा जाए, उसी से मदद तलब की जाए, उसी को पुकारा जाए, उसी पर तवक्कुल किया जाए, उसी पर भरोसा किया जाए। उसने कहा फिर आपकी हैसियत क्या है, आप कौन है? फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, उसके पैगाम को पहुंचाने के लिए आया हूं, मुझे अल्लाह का रसूल माना जाए। उसके सामने नबी अकरम ने इतनी खूबसूरत अंदाज से अपनी बात पेश की कि खैबर का वो यहूदी रोक नहीं पाया अपने आप को और कहने लगा ठीक है, मैं आपके इस कलमे को पढ़ लेता हूं और इस्लाम ले आता हूं। उसी जगह पर वो असवद नामी यहूदी इस्लाम लाता है और उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो ये कलमा पढ़कर इस्लाम लाया। अब कहने लगा आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम तो ले आया, अब मेरे लिए कोई काम बताइए कि मैं काम क्या करूं। जरा इस कलमे की हकीकत को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने फरमाया पहला काम तुम्हारा यह है, अल्लाह से तुमने अपना रिश्ता तो जोड़ लिया, कलमा तो पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे कब्जे में अभी ये बकरियां हैं जिनको तुम चराते हो। इन बकरियों को पहले उनके मालिक के हवाले कर दो, क्योंकि बेईमानी के साथ इस्लाम जिंदा नहीं रह सकता है। अगर किसी की अमानत में खयानत करके तुम इस्लाम पर अमल करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। दीन का कोई काम तुम्हें तब बताऊंगा जब लोगों की ये बकरियां, लोगों की अमानतें उनके मालिकों के हवाले पहुंच जाएं। गौर कीजिए, आपने सबसे पहले उसको नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया, ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया, हज करने का हुक्म नहीं दिया। क्या कहा? ये लोगों की अमानतें तुम्हारे पास है, ये बकरियां पहले उनके मालिक के हवाले करो। पता ये चला कि आज जो लोग मस्जिदों में जाके सजदे पे सजदे ठोके चले जाते हैं और लोगों का हक मार रहे हैं, उनकी इबादत बेकार। जो रोजे रख रहे हैं लेकिन अपने पड़ोसियों की जमीन दाबे बैठे हुए हैं, उनकी इबादत बेकार। अपनी बीवी का हक मार रहे हैं, उनकी इबादत बेकार। बेटों को तो जमीन और जायदाद में हिस्सा दे रहे हैं लेकिन बेटियों को महरूम कर रहे हैं, अपनी बहनों को महरूम कर रहे हैं और सजदे पे सजदे ठोके चले जा रहे हैं। साहब तहज्जुद पढ़ते हैं, तेरी तहज्जुद तेरे मुंह पे मारी जा रही है। बात किस बात का तू तहज्जुद गुजार है? किस बात का तू इबादत गुजार है? अल्लाह के नबी ने उससे ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ा, इस्लाम लाया। आपने सबसे पहले उससे कहा कि पहले जिनकी ये बकरियां हैं उनके मालिकों के हवाले कर दो। जाओ। वो मालिकों के हवाले करके आया, चला गया
और जहां बकरियां छोड़ दिया करता था, एक आबादी थी, वहां बकरियां छोड़ देता था, वहां से बकरियां अपने अपने घर चली जाती थी। बकरियों को भी तो मालूम है मेरा घर कौन सा है, पहचानती थी। जहां वो रोजाना बकरियां छोड़ दिया करता था, बकरियां वहीं से अपने अपने घर चली जाया करती थी। उसने उसी जगह पर बकरियों को छोड़ दिया, वो बकरियां अपने अपने घर चली गईं। उसके बाद आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दिया, मैंने बकरियों को उनके मालिकों के पास पहुंचा दिया। अब मेरे पास किसी की कोई अमानत नहीं है। अब मुझे बताइए कि मैं दीन का क्या काम करूं? इस्लाम तो ले आया हूं, अब मेरे जिम्मे काम क्या है? आपने फरमाया, आय अस्वत, इस वक्त नमाज का वक्त नहीं है कि मैं तुमसे कहूं नमाज पढ़ने जाओ। इस वक्त रमजान का महीना भी नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि तुम रोजा रखो। हज का सीजन भी नहीं है कि मैं तुमसे कहूं हज करो। हाँ, एक दीन का काम हो रहा है, वो ये है कि थोड़ी दूर यहां से जाने के बाद जिहाद हो रहा है। सहाबा किराम वहां मेरे जिहाद कर रहे हैं, काफिरों से लड़ रहे हैं। तुम भी तलवार उठाओ और उस मैदान जिहाद में कूद जाओ, तुम भी अल्लाह की राह में शिरकत कर लो, जिहाद में शामिल हो जाओ। उसने तलवार उठाई और फरमाया कि मैं जिहाद में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आए अल्लाह के नबी, इसमें मुझे मिलेगा क्या? आपने फरमाया, जिहाद करते करते अगर जिंदा वापस बचकर आ गए तो गाजी कहलाओगे, और अगर जिहाद करते करते काफिर की तलवार से मारे गए, कत्ल कर दिए गए तो शहीद कहलाओगे और तुम्हारे लिए जन्नत है। उसने कहा ठीक है, चला गया। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, कलमा पढ़ा। पहला काम लोगों की अमानतों को उनके हवाले कर दिया। दूसरा काम, नमाज का वक्त नहीं था, रोजे का महीना नहीं था, आपने उसको जिहाद में भेज दिया। अभी किसी नमाज का वक्त भी नहीं आया, वो जिहाद करता रहा, लड़ता रहा, काफी देर तक लड़ा, लेकिन लड़ते लड़ते काफिर की तलवार इसकी गर्दन पे चली और ये शहीद हो गए, ये कत्ल कर दिया गया। अब सहाबा किराम को ये नहीं मालूम कि जो कत्ल हुआ ये कौन है, क्योंकि ईमान तो नबी अकरम के खेमे में लाया था, सहाबा किराम के सामने तो ईमान लाया नहीं था, इसलिए इसकी लाश पड़ी हुई है। किसी को यही नहीं मालूम कि ये मरने वाला, ये कत्ल होने वाला है कौन। सब उसको देखने लगे, या अल्लाह इसको दफनाया जाए, इसकी जनाजा पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, इसको दफनाया जाए ना दफनाया जाए, इसका क्या किया जाए? हमें तो ये मालूम ही नहीं कि ये मरने वाला कौन है। थोड़ी देर के बाद नबी अकरम को पता चला कि एक अजनबी आदमी मैदान जंग में मारा गया। तो आप आए, आपने अस्वद की इस लाश को देखा, देख कर फरमाया, साथियों चौंको मत, ये अभी थोड़ी देर पहले ईमान लाया, बकरियों को उनके मालिकों के हवाले किया, उसके बाद नमाज का वक्त नहीं था, रोजे का महीना नहीं था, हज का सीजन नहीं था, मैंने इसको जिहाद के लिए भेजा, अल्लाह की राह में लड़ा और इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तुम्हारा ईमानी भाई है, इसको दफनाया जाएगा जैसे हम और शहीदों को दफनाते हैं, लिहाजा इसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। फरमाया साहबा किराम ने कि अल्लाह के नबी, हम तो इसको जानते नहीं हैं। आपने फरमाया तुम नहीं जानते हो, लेकिन ये अभी कुछ ही देर पहले ईमान लाया और ये पहला वो शख्स है जिसने कलमा पढ़ने के बाद एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी इबादत नहीं की, एक भी रोजा नहीं रखा, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इसके ऊपर जन्नत वाजिब कर दी है, इसको जन्नत देकर रहेगा। इस आदमी के लिए जन्नत मुंतजिर है, इस आदमी को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये था कि कलमा तैयबा पढ़ा उसने, ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा। इस कलमे को पढ़ने के बाद मैदान जंग में गया, शहीद हो गया, और कहाँ गया? जन्नत के अंदर। एक भी नमाज नहीं पढ़ी। तो इस कलमे की हकीकत को समझ रहे हैं ना? एक तो हम और आप भी हैं, जनाजा उठाएंगे तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, मैयत को नहलाएंगे तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, कब्र में उतारेंगे तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां नहीं पढ़ना चाहिए वहां पर भी पढ़ेंगे। और मैयत के पास औरतें जब बैठ जाएं, फिर देखो लगता है इनसे बड़ी मौलवन तो कोई है ही नहीं, सारा
कुरान और हदीस का इल्म तो इन्हीं के पास है। ऐसे ऐसे मसले बताती हैं, मैयत का मुंह इधर करो, किबले की तरफ करो, मर गया तो उसके पैर इधर करो, ऐसे लिटा लो, वैसे चारपाई ऐसे कर दो, पायताबा ऐसे करो, उसके पैर इधर करो, और हर वक्त हर मौके पे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये मुशाहिदे की बात कर रहा हूं, देखी हुई है। मैंने कहा अरे भैया तुम लोगों से तो बड़े बड़े मौलवी हार जाएंगे, सबसे बड़ी मौलवन तो तुम ही लोग हो। तो कहती कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना गलत है क्या? पढ़ लिया तो हर्ज किया है। इनसे मसले पूछो, कहती पढ़ लिया तो हर्ज किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा अस्वद ने, नमाज का टाइम नहीं था, सीधे जंग में गया, शरीक हुआ, लड़ा, शहीद हुआ, एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ी और जन्नत का मुस्तहिक। ये है ला इलाहा। अब सोचो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ता और मर जाता तो कहां जाता? फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु, ऐसे ही नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे अफजल दर्जे का ईमान, सबसे अफजल दर्जे की ईमान की शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, उसके मुतालबे को, उसके तकाजे को पूरा करना है। अब देख लीजिए इसके बरक्स दूसरा वाकया देख लीजिए, इसने तो कलमा पढ़ा और एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने मोहर लगा दी, कहां जाएगा? जन्नत में। और एक दूसरा वाकया देख लीजिए, पूरी जिंदगी नबी की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी नबी की सेवा में लगे रहे। नबी अकरम पर कोई आंख उठाता था तो नबी के ये चचा अबू तालिब दिफा करते थे, बचाने आ जाते थे कि मेरे भतीजे की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने की जुर्रत भी तो करके दिखाओ। साथ देते रहे, पूरी जिंदगी अपने भतीजे का साथ दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ दिया, दुख में, दर्द में, गम में, हंसी में, खुशी में, हर जगह नबी का साथ दिया। लेकिन जब मरजुल मौत में मुब्तला हुए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ गए, और भी रिश्तेदार बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कान में कहा, आए मेरे चचा जान, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, इस बीमारी में कोई बचता नहीं है, पता नहीं आपकी रूह कब 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 से उन सुरी से परवाज कर जाए। आपने फरमाया चचा जान, उनके कान में कहा, आए मेरे चचा जान, मैं नहीं चाहता हूं कि हालत कुफ्र में आपका इंतकाल हो। आए मेरे चचा, मरने से पहले अभी आपकी सांसें चल रही हैं, अभी आपके अंदर रूह बाकी है, आप सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए, सबके सामने मत कहिए कि आपको शर्म आ रही है, ये रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे और घर वाले क्या कहेंगे। आए मेरे चचा जान, आप सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। सबके सामने आप मत कहिए कि आपको रुसवाई झेलना पड़ेगी, आपको लोगों के ताने सुनना पड़ेंगे, आप सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाह बन जाऊंगा, बाकी मामला मैं निपट लूंगा अल्लाह ताला से, मैं आपकी बख्शिश करवा दूंगा, मैं अल्लाह से आपकी सिफारिश करवा दूंगा, और मैं गवाही दे दूंगा कि मेरे कान में इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तुझे माबूद माना, तेरी वहदानियत का इकरार कर लिया। आए मेरे चचा, सिर्फ मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला से बख्शवाना और सिफारिश करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से आपकी सिफारिश करवा के आपको जन्नत का मुस्तहिक बनवा दूंगा। अबू तालिब ने उस मौके पर फरमाया, भतीजे अब मैं आखिरी वक्त में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूं और लोगों को बाद में पता चलेगा तो लोग ताने मारेंगे कि देखो मोहम्मद का चचा अबू तालिब आखिरी वक्त में डर गया, जहन्नम अपने भतीजे की बातों में आ गया, जहन्नम से डर गया, इससे डर गया, और वो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ बैठा। आए मेरे भतीजे, छोड़ दो, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता, मैं आपके कान में भी कलमा नहीं अदा कर सकता, मैं नहीं चाहता हूं कि मरते वक्त लोगों के ताने सुनना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि आखिरी रूह, आखिरी सांस भी मेरी निकले तो मेरे बाप दादा के धर्म पर, मेरे बाप दादा के दीन पर निकले। अपने भतीजे की बात न मानी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के कान में भी कलमा नहीं पड़ा, और अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। यहां अबू तालिब मरता है,
उधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने चचा के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह ने मना कर दिया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कोई दुआ आपके चचा अबू तालिब के हक में कबूल नहीं होगी। किसी मोमिन मर्द के लिए और किसी मोमिना औरत के, ये किसी मोमिन मर्द के लिए जायज़ ही नहीं ना औरत के लिए कि वो अपने काफिर किसी रिश्तेदार के लिए दुआए खैर करे, उसकी जन्नत में जाने की सिफारिश की दुआ करे। ये नहीं है, आपकी भी मैं नहीं सुनूंगा। आपका चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है, उसने कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए उसको मैं जहन्नम में डालूंगा, उसकी मगफिरत नहीं करूंगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। मेरे भाइयों गौर करो, आपके सामने दो मिसालें मैंने रखी हैं। एक मिसाल उसकी जिसने कलमा पढ़ा और शहीद हो गया, एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, कहां गया? जन्नत में। और दूसरा वाकया मैंने आपके सामने वो रखा जिसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नबी की बात मानी, नबी को दुश्मनों से बचाया, नबी पर हमला हुआ तो खुद अबू तालिब ने उसकी मुदाफियत की और लोगों को डांटा फटकारा, उनसे लड़े, जिंदगी भर अपने चचा का साथ भी दिया उनके हक में, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा और मरे तो हालत कुफ्र में मरे। अल्लाह के नबी ने कहा भी कि मेरे कान में पढ़ दीजिए, मैं अल्लाह से आपको बख्शवा लूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा। कहां गए? जहन्नम में। मेरी बात वही फिर आ जाती है, यही कलमा वो है जिसको सिद्क दिल से पढ़ लो तो इंसान को जन्नती बना देता है, और ये कलमा ना पढ़ा गया तो यही कलमे का न पढ़ना इंसान को जहन्नमी भी बना। हम तसव्वुर करें, हम सोचें, हम एहसास करें, हम किस दिल से कलमा पढ़ रहे हैं, और कलमा पढ़ रहे हैं तो उसके तकाजों को कितना पूरा कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ने के बाद मेरे भाइयों, इसका मतलब यह है कि अब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे ऊपर आ जाए वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़ेंगे। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को हजरत उमर फारूक ने जब ईसाइयों की बस्ती में जिहाद के लिए भेजा, तो अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा अपने चंद साथियों के साथ जब ईसाइयों की बस्ती में जाते हैं और जिहाद करते हैं, लेकिन मगलूब हो जाते हैं और ईसाई गालिब आ जाते हैं। ईसाइयों ने पकड़ लिया अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिए गए। ईसाई बादशाह इनके पास आता है और कहता है, आए अब्दुल्ला, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त मेरी है कि तुम इस कलमे का इनकार कर दो जो तुम पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे का इनकार कर दो, इससे अपना ईमान हटा लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा जवाब देते हैं, न इस कलमे को मैं छोड़ूंगा, न मेरा कोई साथी छोड़ेगा। आए बादशाह, तुझे जो सजा देना हो सजा दे दे, लेकिन इस कलमे का इनकार मैं और मेरे साथी नहीं कर सकते। वो समझ गया कि ये लोग कलमा बड़ी मजबूती के साथ पढ़े हुए हैं, नहीं छोड़ सकते। उसने दूसरी शर्त लगाई, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी दूसरी शर्त यह है, कलमा पढ़ते हो पढ़ते रहो, लेकिन मेरी दूसरी शर्त मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों ने कहा, दूसरी शर्त बताओ। कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझे सजदा कर लो, तुम और तुम्हारे साथी मुझे सजदा कर लो, मैं छोड़ दूंगा। कलमा पढ़ते रहो लेकिन मुझे सजदा कर लो। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों ने फरमाया, बिल्कुल नहीं, ये कलमे का तकाजा ही नहीं है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ूं और तुझे सजदा भी करूं। मैं तुझे सजदा नहीं कर सकता, ये शर्त भी तेरी मंजूर नहीं है। वो गौर करें जो कलमे भी पढ़ते हैं और जिनकी पेशानियां पता नहीं कहां कहां झुक भी जाती हैं, सर भी पटकते फिरते हैं और कहते हैं कि ये तो ताजीमी सजदा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा चाहते तो कह सकते थे, चलो मैं ताजीमी सजदा कर लेता हूं, इबादत वाला नहीं। बादशाह के सामने सजदा कर लेते और बाद में कह देते, मैंने इबादत वाला सजदा थोड़ी किया, मैंने तो ताजीमी इज्जत वाला सजदा कर लिया, ताजीमी सजदा थोड़ी किया, इबादत वाला सजदा नहीं किया। लेकिन नहीं, वो जानते थे कि गैरुल्लाह के सामने ताजीमी सजदा भी जायज नहीं है। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों ने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं तुम्हें सजदा भी नहीं करूंगा।
अच्छा, इतने मजबूत हो? कहाँ? कहा ठीक है, आग जलाओ। आग जला दी गई। कढ़ाओ, कढ़ाओ समझते ना, जिसमें शादियां आदियां होती हैं तो गोश्त वोश्त बनता है। बहुत बड़ा कढ़ाओ उस आग पर रख दिया गया, उसमें तेल डाल दिया गया। तेल जब खौलने लगा, जब तेल खौलने लगा, उबलने लगा, तो ईसाई बादशाह ने अपनी जेल में से एक कैदी को निकाला, अपने कैद खाने में से एक कैदी को निकाला और उस कैदी को उस खौलते हुए तेल में डाल दिया। जैसी उसको डाला, उसके जिस्म के एक एक टुकड़े अलग होते चले गए। उंगलियां अलग हो गई, जोड़ अलग हो गया, कलाई अलग हो गई, कोहनी अलग हो गई, पैरों के घुटने अलग हो गए, उंगली अलग हो गई और वो फौरन चुरमुरा गया। डराने के लिए ईसाई बादशाह ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथी, देख लो मैंने क्या सजा दी है इसको। अभी कढ़ाओ गरम है, तेल खौल रहा है, अब एक एक करके हम तुम्हें भी इसके अंदर डालेंगे, वरना मुझे सजदा कर लो। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बादशाह, ईसाई बादशाह, तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है मुझे डराने में और धमकाने में। तेरी ये छोटी छोटी धमकियां और छोटी छोटी सजाएं मुझसे मेरा ईमान नहीं छीन सकती, मुझसे मेरा कलमा जुदा नहीं करा सकती, मुझे तेरे सामने झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। ऐ ईसाई बादशाह, तू ये सजा जो मेरे आंखों के सामने कैदी को दिया है, अरे ये तो मैं हर नमाज के बाद दुआ मांगता हूँ अपने रब से, और यही दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन, मुझे उस वक्त तक मौत ना आए, मुझे उस वक्त तक मौत ना आए, जब मुझे मौत आए तो मेरे जिस्म का एक एक जोड़ तेरी राह में शहीद हो जाए, तेरी राह में कत्ल कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि तेरी राह में मेरी मौत से पहले मेरी उंगलियां काटी जाएं, मेरी कलाई काटी जाए, मेरी कोहनी काटी जाए, मेरे पैरों की उंगलियां और टखना और घुटना काटा जाए। मैं तो ये दुआ ही मांगता हूं कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा तेरी राह में शहीद ना हो जाए। आए बादशाह, अगर आज तू मुझे ये सजा देगा तो आज इसका मतलब मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त है। जो दुआ मैं रोजाना नमाज के बाद मांगता हूं, इसका मतलब यह है कि आज मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त है, आज तो मेरी दुआ कबूल हो रही है। ईसाई बादशाह ने कहा, कमीना, पता नहीं कौन सी मिट्टी से ये लोग पैदा हैं, सजा भी इनकी आंखों के सामने दिए और अब ये कह रहा है कि अगर मुझे ऐसा करोगे तो आज तो मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त है, क्या सजा दें इनको। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे सजदा नहीं करते हो तो मत करो, चलो एक लास्ट काम कर दो, अगर ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहा, क्या है बताओ, मेरे दीन के दायरे में होगा तो मैं कर दूंगा और शरीयत इजाजत नहीं देगी तो नहीं करूंगा। कहा, अच्छा ऐसा है, आए अब्दुल्ला, तुम और तुम्हारे जितने साथी हैं मेरी पेशानी का, मेरे माथे का बोसा ले लो, मेरे सर को चूम लो, एक एक आदमी आता जाओ और मेरे सर को चूमते जाओ, मेरी पेशानी को किस कर लो, मेरी पेशानी को चूम लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने कहा, इसमें कोई बुराई नहीं, ये न तो कलमे कुफ्र है न शिर्क है, और अब शरीयत भी इजाजत नहीं देती है कि मैं इस मामले में जिद करूं, क्योंकि जान बचाना भी जरूरी है। लिहाजा अगर तेरे सर को चूमने से मेरी जान बच रही है तो अब जान बचाना भी जरूरी है। शरीयत का मसला जानते थे, जब तक जायज नहीं था सजदा नहीं किया, जब तक जायज नहीं था कलमा नहीं छोड़ा, लेकिन जब देख लिया कि अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं तो सर को चूमने में कोई बुराई नहीं थी, तो अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा आगे बढ़े और उस ईसाई बादशाह के सर का बोसा ले लिया
और तमाम साथियों ने बोसा ले लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा करते हुए इन सबको छोड़ दिया। ये सब लोग अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा उनके साथी जब उस बस्ती से लौट कर मदीने आए, हजरत उमर फारूक को जब पता चला कि अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा उनके साथी आ रहे हैं और ईसाई बादशाह ने अपने सर का बोसा देने के बाद छोड़ा है, तो जैसे ही मदीना पहुंचे हजरत उमर इस्तिकबाल के लिए अपने सहाबा के साथ गए हुए थे। इनको मदीना में दाखिल करने के लिए, उनको बॉर्डर पर लेने के लिए गए हुए थे। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के सर का बोसा खुद हजरत उमर फारूक ने लिया और तमाम सहाबा ने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथियों का बोसा लिया और उसके बाद उनको मदीना में एंट्री दे दी। आओ, तुमने शरीयत के मुताबिक सही काम किया, तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा, कलमा तर्क नहीं किया, बादशाह के सामने सजदा नहीं किया, ये काम तुमने शरीयत के मुताबिक ठीक किया। अब रहा बोसा देने की, अगर बोसा देकर जान बच रही तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने जान बचा ली क्योंकि जान बचाना भी जरूरी था, तो आपने सही काम किया। अब तुमने उनका बोसा दिया तो मैं तुम्हारे सर का बोसा देता हूं। हजरत उमर फारूक ने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथियों का सर का बोसा दिया। पूरे वाक़े को बताने का मतलब क्या है? बड़ी से बड़ी मुसीबत आई लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं छोड़ा, गैर के सामने सजदा नहीं किया।